हेलो दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। फिलहाल मैं झुप्पा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें मौजूद हूं और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि नहर जो है वो यहां से टूट चुकी है और दूसरी तरफ आप देखना चाहेंगे खेतों में पानी जो है वो जलमग्न हो चुका है। स्थिति आप साफ जाहिर देख रहे होंगे क्योंकि 1 से 1.5 घंटा टाइम हो चुका है। अभी फिलहाल कुछ समय पहले एसडीएम महोदय भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने बताया है कि दोनों तरफ का जो है वो पानी रोकने का प्रयास किया गया है, रोक भी दिया गया है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे लगातार जो है वो पानी का दूसरी तरफ से बहाव कम नहीं हो रहा है। इधर तरफ जो है वो बहाव कम हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे तो पानी जो है वो यहाँ से कई फुट जो है वो दूर जा चुका है। उधर का खेत जो है वो किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। फसल के बारे में किसान लंबे समय से सोच रहा था 2 महीने के बाद में कटाव का टाइम आएगा, लेकिन आज इसी समय जो है फसल जो है पूरी बर्बाद हो चुकी है। और उधर मैं सेट की बात करूं तो लेकिन पानी उधर की तरफ से कम नहीं हो रहा है। एसडीएम महोदय ने मुआयना किया है और उन्होंने यही कहा है कि सरकार की जो प्रशासनिक चीजें होती हैं उनके द्वारा मूल्यांकन करके जो चीजें ठीक हो जाएंगी वो करने का प्रयास करेंगे। किसान के बारे में भी गिरदावरी करवा के जो वो उचित मुआवजे की बात की है। इधर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांव के भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? कृष्ण जी, क्या कहना चाहेंगे? जो नहर टूटी है, एसडीएम साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, तो कैसा नुकसान? यहाँ पे कोई आउटलेट थी पहले, उसके कारण उसके नज़दीक से लीकेज हुई, उससे नहर टूटी है। और हमने पानी एक साइड से तो बंद कर दिया है, एक साइड से हम जल्दी बंद कर देंगे क्योंकि पानी जो है इसमें फुल स्विंग पे चल रहा था। फ्लड सीजन चलता है तो फ्लड सीजन के दौरान हमारे पास पानी पीछे ऊपर से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये फ्लड? हाँ, फ्लड सीजन। हाँ, जो डिवाटरिंग का पानी आता है, जो चरखी दादरी और ऊपर के एरिया में जितनी बारिश होती है वो हमारे यहाँ नीचे दिया जाता है। वो डाउन स्ट्रीम में आता है, तो वो पानी अभी हमारे पास चल रहा है। तो पंप हाउस पे हमारे पास फालतू पानी था, वो सारा हमें नहरों में लेना होता है, वो यहाँ पे चल रहा था अभी। और जो पानी है वो हमने पीछे से बंद करवा दिया है, कंट्रोल करवा दिया है। अब नहर में जैसी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा पानी का लेवल नीचे उतरेगा, फिर हम पीछे 2 माइनर है इसके अंदर, एक गोविंदपुरा माइनर, एक सिंगाड़ी माइनर, उन दोनों में पानी निकाल देगा। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ, वो कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, तो पर पानी एकदम से कम नहीं होता है। 80 क्यूसेक पानी चल रहा था। उन दोनों की कैपेसिटी दोनों को मिला के 22 क्यूसेक बनती है। तो थोड़ा पानी अभी कंट्रोल होने के बाद हम उसको चला देंगे। आप किस पद पे हैं? बंद कर देंगे। मैं जूनियर इंजीनियर जी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर, जिस प्रकार से नहर का जो इनॉग्रेशन किया गया है, बनाई गई है, क्या सभी नहरें इस तरीके से मिट्टी के ऊपर एक परत लगा के बनाई जाती है? हाँ जी, सभी इसी प्रकार से बनाई जाती है। तो 1972 के आसपास नहर बनी थी। अभी इसका प्रोजेक्ट जो है वो हमने भेज रखा है नाबार्ड में, सरकार के पास वो अप्रूव हो चुका है एसटीसी में, तो उसके पैसे आने बाकी है, फाइनेंशियल अप्रूवल। जी, क्योंकि नहरें जैसे ऊपर से एक ही परत तो है ईंटों की, देखा जाए तो नीचे तो मिट्टी तो है। हाँ, ऐसे ये तो अगर होता है तो फिर कैसे? ये तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो होता है वैसे ही नहरें बनाई जाती हैं। सारी नहरें ऐसी बनाती हैं? हाँ, सारी नहरें ऐसी। फुल्ली मतलब सिमटेड से कई जगह ऐसे देखा जाता है कि जो फुल्ली सिमटेड होती है वो डिस्चार्ज पे और अलग अलग उनके मापदंड अलग होते हैं, जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी अलग अलग होती है। जो गांव के वाइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। हाँ, जो छोटी होती है नहरें हमारे एरिया में, जैसे यहाँ पे टेल पोर्शन आता है, तो यहाँ पे जो दबाव जितना कम होता जाता है पानी का, उसके हिसाब से उनका डिजाइन छोटा और ऐसे होता है। तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो 1 से 2 घंटे तो हम कह नहीं सकते। 1 घंटे के अंदर बंद करवा देंगे। 1 घंटे में पानी बंद हो जाएगा? तो अभी मतलब आप कह रहे हैं डाइवर्ट जो है वो कर दिया गया है? हाँ, डाइवर्ट कर दिया है। बस पानी थोड़ा बिस्तर जैसे ही नीचे आ जाएगा वैसे बंद अभी कर देंगे। बस 1 घंटे के अंदर पानी यहाँ पे आप बंद कर देंगे। उसके बाद एकदम से स्टॉपेज तो लगा ही नहीं सकते? हाँ, एकदम से लगाएंगे तो पीछे ही टूट जाएगी, कहीं ना कहीं पे दूसरा नुकसान होगा। हाँ, ओवरफ्लो होने के चांस बढ़ जाते हैं। भाई, ये तस्वीरें फिलहाल आप गिगनाऊ से देख रहे हैं, झुप्पा डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोला जा रहा है। और मैं बात करूं तो इससे पहले जो है वो उधर एक पुल लगता है, उस तरफ जो है उससे थोड़ा सा आगे करके पहले भी एक नहर जो है वो भी टूटी थी। उस समय भी इस प्रकार का ही समस्या जो है वो देखने को पड़ी थी। दादा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये नहर जो टूटी है, आप लोग पुराने समय से हैं, पुरानी नहर है ये। 72 के आसपास बनी है, जब से या 2 बार तो टूट गया। अब की बार तो एक बार वास में टूटी थी पिछले 2 साल पहले, तीसरी बार, दूसरी बार यहाँ टूटी है। और रही मुझे तो कारण इसका यही लग रहा है, क्या जो इसमें जेबीसी वाड़ी है सफाई के लिए, वो देखो दिखाई दे रही है। देखो आप देख कैमरे, आप उधर घुमाओ, उससे ईंट कहीं नहीं फटी, बस थोड़ी बहुत कई जगह फटी है, कमजोरी तो बहुत है। ईंट फटी है। साहब आप इस बात को मानने को वो खरोच लगती है जी, ईंट नहीं फटी। खास कारण वही हो, कुछ कारण वो भी हो सकता है, कुछ कारण वो भी। यहाँ पे आउटलेट थी जो मोगा था, उसके नजदीक से लीकेज, ये कारण। सफाई तो पूरी थ्रू आउट नहर हुई है।
नहीं, कहीं ना कहीं एक चीज और सफाइयाँ है तो सर, हमें करवानी पड़ती यहाँ यहाँ इससे पहले एक मोगा जो बता रहे हो, इससे पानी फ्लो होकर के दूसरी साइड भी जाता था, वो भी बंद हो रखा था, अब तो बंद कर रखे थे। बंद कर वो रखा था बंद उसको कर अभी समय से ही। लीकेज हो जाती है। और आगे भी पानी शायद नहीं आगे करके जोहड़ में भी पानी निकलता था। हाँ, जोड़ में पानी दो ही मोगी है यहाँ सिर्फ। यहाँ पे हर गांव में है वैसे, हर गांव में आउटलेट लगी हुई है, जितने भी पॉन्ड्स हैं फ्लड सीजन में उसके अंदर पानी भरा जाता है, तो इसमें ये चीजें हो जाती है, कई बार घटनाएं ऐसी हो जाती है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हैं, काबू पाने की पूरी भरपूर प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं पीछे से, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ खड़े खड़े हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना नुकसान जो है वो किसान का होता जा रहा है लगातार, वो किसान से मैंने बातचीत की थी, दोबारा से मैं बातचीत करवा देता हूँ आपकी। जी अंकल जी, आइए एक बार यहाँ, तो दोबारा नुकसान ना हो जाए। राम राम, क्या नाम है आपका? ओमवीर। अच्छा, कितने एकड़ में उधर फसल कर रखी है आपने? 4 एकड़ में है, 2 एकड़ में बाजरा, 2 एकड़ में गुआर। 2 एकड़ में बाजरा, 2 एकड़ में गुआर। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका हाँ, लगभग 2 महीने बाद रिजल्ट लेने वाले थे। पक जाती फसल। लेकिन दूसरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पे नहर महकमे की कमी कहें या प्रशासनिक आपदा कहें या प्राकृतिक आपदा कहें जो यहाँ पे आई है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके साथ साथ फुहारा सेट के पाइप पड़े हैं 15-20 इसके अंदर, उसके ऊपर 5-5-6 फीट मिट्टी चढ़ गई है, तो वो भी नहीं निकलेंगे। निकलेंगे ही नहीं। 20-30 हजार रुपये का नुकसान वो भी है। फसल बर्बाद हुई है, उसके साथ वो भी हो गया। जी, कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि आप लोग तो रहते हैं ना लगातार, क्या कमी चीज रही होगी? क्योंकि यहाँ पे मौका बताया जा रहा है, वो बंद था या खुला था या कैसे लीकेज था? मौका तो बंद था, वो पहले से डिपार्टमेंट ने बंद कर रखे हैं। आजकल मोरियां हर एक जगह चालू नहीं है, लेकिन जो पहले होती थी वो काम तो आती थी, कम से कम फ्लो होता था, निकल तो जाता था हाँ, पानी। पहले मजदूरों से सफाई करवाते हैं। सरकार मिलती है क्या पता, वो तो इनकी 60-60 है सबकी। जी जी। लोगों को रोजगार मिलता था, गांव के ही बंदे लगते थे तो उनको रोजगार मिलता था, अच्छा काम होता था। अब की बार आप देख सकते हो घास की सफाई कहीं भी ना नहीं कहीं वो हुई। प्रेशर जो है वो नहर के ऊपर पड़ा है। मशीन इसके अंदर डाल के वो की गई है ना, तो नमी तो है थी इसमें जब ये खाली थी।